हेलो बच्चों, एसवी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो है वो हम उसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है सॉइल। सॉइल लेसन का नाम है और इस सॉइल के अंदर हम लोग अभी तक पृथ्वी तक पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की जो संरचना है वो जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल से मिलकर बनती है। और स्थल मंडल की हम बात कर रहे थे। स्थल मंडल के अंदर जो हमारा टॉपिक था वो ये था, भूपटल क्या होती है और इंग्लिश में इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट की हम बात करेंगे। अर्थ क्रस्ट क्या होता है, तो देखिए भूपटल क्या है कि जो भूमि है, भूमि का ऊपरी स्तर है। ओके, ऊपरी स्तर है लेकिन बना किससे है, शैल से निर्मित है। शैल निर्मित, शैल क्या होती है, चट्टानों को शैल कहा जाता है। शैल निर्मित है और मुख्यतः इसके अंदर क्या चीज है, एल्यूमिनो सिलिकेट। एल्यूमिनो सिलिकेट, ठीक है, एल्यूमिनो सिलिकेट जो है वो इसके अंदर मुख्यतः पाए जाते हैं। ये जो ऊपरी सतह है इसको इंग्लिश में SIL, CL भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये बेसिक सी जानकारी है भूपटल के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है। Cl जो है इसके जो नीचे परत है जिसमें खनिज पाए जाते हैं, इनको हम इंग्लिश में मिनरल कहते हैं। तो खनिज जहां जिस परत में पाए जाते हैं उस परत को SIMA, साइमा कहा जाता है। साइमा या सेमा कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से ये लेयर है इसके अंदर। ठीक है, जो चट्टानें हैं या जो शैल है, ये अगर एक ही पदार्थ मतलब दो टाइप की हो सकती हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि एक ही पदार्थ से बनी हुई है और या फिर ऐसा हो सकता है कि अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है। ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा लाइमस्टोन, ये भी चट्टानें हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का शैल है। तो लाइमस्टोन जो है वो क्या है, एक ही पदार्थ से बनती है, एक ही पदार्थ से बनती है। ठीक है, और अगर कई अलग अलग मिनरल से मिलाकर बनी हो, तो जैसे आपने देखा होगा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है एक से अधिक पदार्थ जो है उनसे मिलकर बनता है ग्रेफाइट। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से आपको याद रख लेना है कि ये क्या सिस्टम किस प्रकार से है। ठीक है, ये बेसिक जानकारी हमने पढ़ी है। अब आगे हम जो चट्टानें हैं उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे कि चट्टानें जो है वो क्या होती हैं। चट्टानें जो है वो क्या होती हैं, तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखे थे उसी से हम परिभाषा बनाएंगे इसकी। कैसे कि एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हुई ठोस पिंड जो है, उन ठोस पिंडों को क्या कहा जाता है, चट्टान कहा। दोबारा सुन लीजिए, एक या एक से अधिक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने हुए ठोस पिंड को चट्टान कहा जाता है। ठीक है, एक पदार्थ से मिलकर बनी हुई, तो उदाहरण अभी मैंने लिखवाया था, कौन सा हो गया, लाइमस्टोन। और एक से अधिक पदार्थों से अगर मिलकर बनी हुई है तो उदाहरण क्या हो गया उसका, ग्रेफाइट हो गया। तो ये चट्टान के बारे में आपको ये बातें याद रखनी है। एक या एक से अधिक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने हुए ठोस पिंड को क्या कहा जाता है, चट्टान कहा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है, इसका आपने ध्यान रखना है।
अब हम आगे इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे कि वर्गीकरण जो है वो किस प्रकार से चट्टानों का किया जा सकता है। तो ये चट्टानों वाला जो टॉपिक है आपका वो इम्पोर्टेंट है, इसका आपने ध्यान रखना है। तो यहां मैं लिख देता हूं वर्गीकरण इसका। मुख्यतः हम इसको 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है ना। मुख्यतः 3 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारी आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, ठीक है, पूरा नाम लिखते हैं आग्नेय। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। आग्नेय चट्टान। दूसरा हुआ अवसादी चट्टानें, और तीसरा हुआ कायांतरित, कायांतरित चट्टानें, ठीक है। तो 3 प्रकार से होगी, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। क्लियर। आग्नेय चट्टानें जो है फिर इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। कैसे? देखिए, उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है रासायनिक आधार, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर फिर 2 प्रकार की है। तो कौन कौन सी? आंतरिक आग्नेय, आंतरिक आग्नेय, और दूसरी होगी बाह्य आग्नेय। आंतरिक आग्नेय और बाह्य आग्नेय, ठीक है। रासायनिक आधार पर फिर 3 प्रकार की। एक तो होंगी अम्लीय, एक होंगी सामान्य, सामान्य, और एक होंगी भास्मिक या क्षारीय, भास्मिक या क्षारीय, ठीक है। इस प्रकार से हम चट्टानों को जो है वो 3 भागों में इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। ये जो कायांतरित लिखा है इसका दूसरा नाम रूपांतरित भी हो सकता है, रूपांतरित, ठीक है, मतलब एक ये दोनों का। तो ये इसका वर्गीकरण है, याद रह जाएगा। अब हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं कि भाई कौन सी चट्टान जो है वो उसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं आग्नेय चट्टानों से। आग्नेय चट्टानें जो है इससे स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? अब जैसे कि इसके नाम से देखिए आग्नेय यानी कि अग्नि, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चट्टानों से अग्नि का कोई ना कोई संबंध होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? ताप के कारण, ताप के कारण पिघला हुआ लावा जो है, ताप के कारण जो लावा है वो पिघलता है, और उस लावे वो लावा जब पृथ्वी की सतह पर एकत्रित हो जाता है तो उससे ये चट्टानें बनती है, ठीक है। पिघला हुआ लावा इससे निर्मित, ठीक है। तो परिभाषा मैंने इस तरह के टुकड़ों में बांट के लिखी है। आग्नेय चट्टानें ताप है ना, अग्नि हो गया ना ये, इसीलिए उसका नाम आग्नेय है। तो ताप के कारण, ताप कौन सा? पृथ्वी का ताप, उस ताप के कारण पिघला हुआ जो लावा है, जो लावा पिघल जाता है और वो उससे क्या होता है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। आग्नेय चट्टानों के बारे में देखिए क्या चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये कि पृथ्वी जो है आपको पता होगा कि पहले जलता हुआ पिंड थी, तो इसका मतलब ये हुआ
कि जब जलता हुआ पिंड थी तो ताप बहुत ज्यादा था, ताप ज्यादा था तो लावा जो है अपनी पिघली हुई अवस्था में था। तो लावा अगर पिघली हुई अवस्था में था तो फिर ये चट्टानें जो हैं ये तो फिर शुरू से बनी हुई हैं, जब से पृथ्वी बनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आग्नेय चट्टानें जो हैं वो सबसे प्राचीन चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें, ठीक है, आग्नेय चट्टानें जो है वो सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें होती हैं। ठीक है ना, ये याद रखने का। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आपको जो कुछ पॉइंट याद रखने हैं, एक चीज और भी अपन कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टानें अगर सबसे प्राचीन है तो इसका मतलब पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा जो है वो इन्हीं से बना हुआ होगा। तो आपको याद रखना है कि एक चीज और कि इनको प्रारंभिक चट्टानें भी कहा जाता है, प्रारंभिक चट्टानें भी कहा जाता है। प्रारंभिक क्यों कहा जाता है, बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि लावा जो है पिघली अवस्था में तो कब था, प्रारंभ में था, शुरू से ऐसा ही था। तो अगर शुरू से ऐसा था तो उससे निर्मित चट्टानें जो है वो प्रारंभिक चट्टानें होंगी। ठीक है, फिर इसके बाद थलमंडल, थलमंडल जो है उसका 95% भाग जो है, 95% भाग जो है वो किससे बना हुआ है, आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। तो आग्नेय चट्टानें क्या है, ताप के कारण लावा पिघलता है और उस पिघले हुए लावे के ठंडे होने से जो चट्टानें बनती हैं वो आग्नेय चट्टानें होती हैं। सबसे प्राचीन चट्टानें, सबसे पुरानी है। प्रारंभिक चट्टानें भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि प्रारंभ में यही बनी थी। और थलमंडल का 95% भाग जो है वो इनसे बनता है। तो यहां तक आपको याद रखना है। अब आग्नेय चट्टानें जो है वो फिर आगे जाके 3 प्रकार की हम इनको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की है, तो आंतरिक आग्नेय होती है, बाह्य आग्नेय होती है